7 तारीख तक ये कंटिन्यू धरना रहेगा। सरकार के देश को भी देख लेते हैं, हाईकोर्ट के अंदर क्या होता है वो भी देख लेते हैं। और अभी हमारी जो दिल्ली कूच की तारीख है उसके ऐलान में हमें 1 आध दिन का समय और लग सकता है, क्योंकि दिल्ली का जो कूच है वो बड़े स्तर का होगा और उस कूच में कम से कम 1 लाख जवान हमारे साथ चलेंगे दिल्ली। तभी जाके भजनलाल सरकार की पोल वहाँ पे दिल्ली में हम खोलेंगे। दुर्भाग्य इस बात का मुझे लग रहा है कि दिल्ली वाले भी नहीं चाहते ऐसा ही बढ़ती रहो, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं जो इस पे एक नया अब जाति आधार पे कौन कौन थानेदार की जाति का बना फिक्र है, तो जातियों के नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया। जब वापिस नंबर आए कि नहीं आए, हमें तो इनको रखना, कुछ फर्जी कुछ करके, और हम इसी तरह दिल्ली में रिपोर्ट करें साहब कितनी भर्तियां रद्द करोगे तो अपन भर्ती नहीं करा पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अपने वादे से मुकर गई और कांग्रेस राज में जो और उप समिति को बहुत बड़ी तकलीफ मेरे से थी। जवाहर मैडम, जोगाराम, बीच में के विष्णु, फिर गौरव श्रीवास्तव जो आईजी है, बजरी और शराब का काम कर रहा, सारा अवैध प्रॉपर्टी के धंधे कर रहा है, सीएम सिक्योरिटी और विजिलेंस के अंदर लगा हुआ, और कुछ पर्दे के पीछे बैठे अधिकारी जो सरकार चला रहे हैं, ये कतई नहीं चाहते कि हनुमान बेनीवाल अब ये आंदोलन कर रहा है राजस्थान में, ये आंदोलन देश भर के अंदर चलेगा तो हनुमान बेनीवाल को क्रेडिट मिले। इसलिए इन्होंने जब आरएस मेंस का एग्जाम था पहले ही भूमिका बना ली थी। मेंस की तिथि बढ़ाने के दो मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और आपके मंत्री किरोड़ीलाल जी और सांसद, और बाद में हम भी साथ थे। इतने लोगों के कहने के बावजूद 1 महीना तारीख नहीं बढ़ाई, उन्हें अपमानित किया सब लोगों को, और प्रदेश अध्यक्ष अपमानित हो गए। कई दिन तो उन्होंने मोबाइल ही बंद रखा, मोबाइल फोन उठाते ही नहीं, वो इतने अपमानित हो गए वो कि भाई मेरी एक छोटी सी बात नहीं रखी, भजनलाल जी ने कहते। तो अब ये सोच रहे हैं कि ऐसा ही भर्ती में अगर हनुमान बेनीवाल को क्रेडिट मिल जाता है तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। 3.5 साल ये सड़कों पर ही लड़ेगा और जगह जगह आंदोलन करेगा, हिम्मत वाला व्यक्ति है, तो इसे डिमोरलाइज करें। ये लड़ाई क्रेडिट की होगी है। इसीलिए इन्होंने पूरी जिंदा मक्खी निकलने का काम किया। हाईकोर्ट से भी हमें तो निराशा ही लग रही। देखिए, मैं तो साफ कहने वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि हाईकोर्ट जिस हिसाब से शुरू में कड़क रूप में था, फिर हाईकोर्ट ढीला हो गया धीरे धीरे। और अब हाईकोर्ट तो ये भी कह रहा था इस याचिका को वापिस उठाना, इसका कोई उचित ही नहीं रहा, ये तो अपने रिपोर्ट के लिए मांगी थी। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ राजस्थान में अब इन बच्चों को न्याय मिलेगा। दिल्ली कूच आवश्यक है, आगे लोकसभा भी चलेगी, और हम इस बार देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करने में जो अंतर है, तो प्रधानमंत्री मोदी कह के गए, अमित शाह कह के गए, इनके दर्जनों राष्ट्रीय अध्यक्ष कह के गए, इन्होंने तोते की तरह रट लगाई इनके सब नेताओं ने कि एसआई भर्ती को रद्द करेंगे, आरपीसी को ये करेंगे, पेपर लीक हो रहा, गैल होती है, वो है फला। तो इनकी बात भी अब राजस्थान के आम आवाम को, आम जन को और देश में पता लगनी चाहिए कि भाजपा और कांग्रेस मिलाजुली का खेल है। एक सांपनाथ, दूसरा नागनाथ है। दोनों राजस्थान के युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, और राजस्थान के युवाओं के लिए कौन लड़ रहा है? कांग्रेस क्यों लड़ेगी? कांग्रेस के राज में तो गपले घोटाले हुए, और बीजेपी इससे नहीं बहुत झगड़ा है। और क्रेडिट हम लेना जानते हैं, क्रेडिट मिले कि नहीं मिले, भजनलाल जी की विदाई का भी इसी कूच के साथ तैयारी हो जाएगी। भजनलाल जी आपकी भी विदाई तय है। जब आप तो पूरे देश के अंदर हलचल हो जाएगी, और निश्चित रूप से भर्ती भी रद्द होगी, और आरपीएस का पुनर्गठन भी होगा, और आइंदा से नौजवानों के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ राजस्थान के अंदर नहीं होगा। ये लकीर हम राजस्थान में खींच देंगे। या तो हम आंदोलन करना भूल जाएंगे, और या सरकारें हमसे लड़ना भूल जाएगी। ये काम तय है इस बार, और यही शुरुआत करी हमने उस दिन कहा था। हम अभी थके नहीं, रुके नहीं, बहुत सी तकलीफों के दौर से गुजरे, लेकिन ये छोटी मोटी चीजें चलती थी, क्योंकि हम एक नई क्रांति की राह पर चल रहे हैं। और ये क्रांति इस राजस्थान की बिगड़ती व्यवस्था के अंदर 1857 की क्रांति जैसी महत्वपूर्ण क्रांति है। इस बार अगर हमारी जीत हो गई तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि राजस्थान में किसी तरह का पेपर आउट हो, किसी विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री मिले, इन विश्वविद्यालयों को जमीनें दी जाए, तो कॉमर्शियल काम के लिए दूसरे धंधों में करें, नाम ले पढ़ाई का, और काम करें दूसरे। और जो अपराध यहाँ पे बढ़ रहा है, जिस तरह महिला उत्पीड़न हो रहा है, और राजस्थान जिस तरह 1 नंबर पर आ रहा है, तो इसके लिए दोषी अगर कोई है, भजनलाल सरकार है। भजनलाल जी पर मुझे तरस आता है कि 5-5 बार उनको धमकी मिल गई। हर कोई धमकी दे देता है, कोई सीरियस नहीं ले रहा भजनलाल जी को, आप बताओ। तो ये स्थिति राजस्थान की, अब दिल्ली के अंदर इस बात को जाएंगे, ये आंदोलन दिल्ली की ओर भी चलेगा, और पूरे प्रदेश और देश भर का ये आंदोलन। तो हाईकोर्ट की सुनवाई का इंतजार करेंगे या इससे पहले ही ऐलान कर हम तो सुनो, ऐलान तो कभी भी कर देना, उसके लिए हमें 1 आध दिन बैठ के बातचीत
इधर से कैसे करें, दिल्ली एक तरफ से घेरे या 2-3 तरफ से घेरे, इधर से कैसे करें, कहाँ सभा करें, कैसे हमें पहुंचना। हम ये नहीं कि यहाँ से 4 किलोमीटर घेरे वहाँ बैठ गए, कुछ नहीं होता। कम से कम दिल्ली के अंदर घुसने के आसपास तो पहुंचते हैं वहाँ पे, ताकि वहाँ जब वो भी हमारे साथ शामिल हो। इसमें 1-2 एजेंडा हमारे और शामिल हो सकते हैं इस मामले में, क्योंकि बड़ा कूच है और बड़े कूच में जो नौजवानों के जो भी मुद्दे उनको भी साथ ले सकते हैं। अभी हमारा मंथन चल रहा है और 1-2 दिन के अंदर दिल्ली कूच का ऐलान हो जाएगा। सर, मदन राठौड़ ने एक बयान दिया है जिसमें बोला है कि हनुमान बेनीवाल जी नकारात्मक राजनीति करते हैं जिससे समाज में अशांति फैलती है। मदन राठौड़ जी को कौन सीरियस ले रहा है, नेता कौन है उनको? जब उन्होंने RS एग्जाम की, उनको तो 25 इस्तीफा देना चाहिए। अगर उनके अंदर जरा सी भी मर्दानगी है, उन्होंने बच्चों को उठा लिया वहाँ पे जो RS में थी, पीछे बढ़ाने की बात कर रहे थे और वहाँ जाके जूस पिला दिया, भजन लाल जी से बात करा दी, जरा से भी शर्म और सिस्टम डिजाइन देते। और मदन जी आपकी लॉटरी खुल गई, क्यों कर रहे हो फालतू की बातें? आगे आपका भी कोई ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला, 2 साल में घर बैठ जाओगे, इतना ही चला है। ये सब आप पहले क्या करते थे बता दो, 2-2.5 साल पहले क्या करते थे? कभी साला से सम्मेलन में जाते थे, कभी और थे, किसको नेता बनाना चाहते थे, पार्टी में क्या कर रहे थे? ये तो आपने फार्म भरा और फार्म उठाने के नाम पे आपने बीजेपी के साथ सौदा किया कि मैं फार्म इस शर्त पर उठाऊंगा तो मुझे एडजस्ट करो। और मोदी जी को तरस आ गया, ये मोदी जी की जाति के हैं कि बेचारा एक बेचारा अपने वाला, इसको भी ले लो। तो ऐसे ही लॉटरी खुल गई। बाकी दिल्ली में इनकी क्या हैसियत है मैं नहीं जानता, मदन राठौड़ की दिल्ली में कोई हैसियत नहीं है। और यहाँ भजन लाल जी उनको मजाक के अलावा कुछ नहीं समझे, मजाक है, तो सीरियस भी नहीं लेते। जो आदमी भजन लाल जी ने ये कहलवा दिया कि आप मेरी तरफ से घोषणा कर दो, और उन्होंने घोषणा कर दी और RS मैन से आगे नहीं बढ़ा। मैं नकारात्मक राजनीति अगर करता, 1 लाख जवानों के साथ कूच कर देता, यहाँ भगदड़ मच जाती। मैं इनकी तरह नहीं हूँ, ये घटिया सोच के लोग हैं। ये मूल बीजेपी वो रही नहीं जो पहले थी। अब बीजेपी अलग है, इनको 3-3, 4-4 तो एप्पल के फोन चाहिए, इनको हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, रईस चाहिए सब लोगों को। तो फिर कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर रह जाएगा? वही बीजेपी और कांग्रेस की तरह। कांग्रेस बीजेपी एक है और चोर चोर मोचेरे भाई की जो कहावत है वो सीधी हो रही है। और मदन राठौड़ अपनी कॉन्स्टेंसी के अलावा उनके कहने से 1 कलेक्टर एसपी नहीं लगता राजस्थान का। उनकी हैसियत में मैं अच्छी तरीके जानता हूँ राजस्थान क्या हैसियत है। बिजली बिल को लेकर भी मदन राठौड़ ने चलते रहते हैं, कुछ नहीं मिलता। और एक सोशल मीडिया पर हैशटैग भी चलाया जा रहा है, बिजली चोर हनुमान बेनीवाल करके ऐसे करते रहते। सुनो, ये राजस्थान वही तो है, कई लोग लड़ रहे थे, कई सौदे कर रहे थे। ये राजस्थान में अलग है, ये मैं लड़ तो रहा हूँ। और बिजली चोरी अलग होती है। बिजली चोरी तो वो होती है कि अपन थ्रेट बिजली की चोरी करें, अलग से केबल डालें या दूसरा काम करें, वो होती बिजली चोरी। 2 लाख रुपए मैंने जमा कराए हैं भाटिया मेरे भाई के नाम से। मेरा सरकारी दफ्तर भी उसी में चल रहा है, सारे कैमरे चल रहे हैं। मेरे को थ्रेट है, मान लो कोई मेडिकल इमरजेंसी और ऐसे मामले में बाहर काट दे लाइट, ये शर्मनाक घटना नहीं है। ये मेरे साथ हो सकता था, आपको कौन बोलने वाला? राजस्थान का चुप हो गया राजस्थान। कहाँ गए किरोड़ीलाल जी की मर्दान? कह रहे थे ना ये कर दूंगा, वो किया तो नहीं। तो घूम रहे ना खाद की चेकिंग करते हुए, भूल गए क्या मामला? कैसा ही भर्ती उनका मुद्दा था आरपीएचओ में। कहाँ गए सचिन पायलट? भूल गए? अरे मैं लड़ तो रहा हूँ और मैं सरकार को 1-1 रुपया देता हूँ और जिसका पैसा बकाया होता है वो अपना लोन का पैसा दे रहे हैं फोगट के अंदर। हम ऐसे नहीं है कि डोटा ने बड़ा बंगला ले लिया हाथ जोड़ के, पायलट साहब ने बड़ा मकान रख लिया, हनुमान बेनीवाल इन चीजों की आवश्यकता नहीं। मैं तो मंत्री पदों को ठोकर मार के लड़ रहा हूँ 25 साल से, तो आप खुद ही देख रहे हो। और वो तो कहने की आवश्यकता नहीं, पार्टी मैंने बनाई, ये साबित कर दिया कि लड़ाका हनुमान बेनीवाल है। और तकलीफ लोगों को इस बात के लिए कि उनके जो सभाएं होती है इतनी मैं दिन सुना ही करता हूँ। कई बीजेपी के नेता मिलकर सभा करते हैं ना, वो तो 5000 लोगों में सुनता हूँ रोजाना। उनको बहुत बड़ी तकलीफ है कि हनुमान नजर क्यों आ रहा चारों। लड़ता भी वो दिखेगा, लोग भी उसके साथ हैं, ईमानदारी में वो है, पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा बोलता है, राजस्थान के हितों की बात करता है, सब समाजों के लिए लड़ रहा है, किसान जवान तमाम मुद्दों के लिए। तो हनुमान को कैसे डिफेम करें, इसलिए उन्होंने जब कोई नहीं था घर पे तो पोल से फोटो खींच के भाग गए चोर। पुलिस चोरों की तरह भाग गई वहां से 15 घर। कौन रोक रहा था पुलिस को? और अगर इनको कनेक्शन काटना होता तो मुझे नोटिस देते, या मैं वहां रहता उस दिन काट देते, तब तो कोई मर्दानगी थी। ये तो हिजड़े हैं जो पीछे से करके भाग गए, हिजड़ों की तरह भागे। और क्या वहाँ कोई था थोड़े? ये तो रात को कोई चोरी के लिए ताला तोड़ गया। मेरे MLA क्वार्टर में चोरी हो गई, मैं नहीं था। मेरे MLA क्वार्टर में चोरी हुई, मैं नहीं था, चोरों को पकड़ लिया। तो ऐसा थोड़ी मान लो मेरी गाड़ी चली जाएगी। लेकिन हनुमान बेनीवाल अगर हो और सरकार कहते कि मारे, बता दे सरकार इन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे चैलेंज करके रोको, मैं क्या हूँ सरकार क्या हूँ? अगर वापिस कोई चला जाए वहां से
मदन राठौड़ और किरोड़ीलाल मीणा भी आमने सामने एक तो मदन राठौड़ बार बार मत बात करो, ऐसे ही है। नहीं, सॉरी। इसको कोई सीरियस नहीं लेता मदन राठौड़ को। ये पहले राजेंद्र राठौड़ के पीछे पीछे घूमता था, पहले कहता था मैं राजेंद्र का भाई हूँ, फिर पता लगा ये तो राठौड़ राजपूत है और ये दूसरे वाले हैं, तब जाके मैं तो साबिन का भाई हूँ। शुरू का तो यही कहता था। किरोड़ीलाल मीणा और गोविंद सिंह डोटासरा एक दूसरे का काला चिट्ठा बोलने की बात कर रहे हैं कि मैं उसका काला ये चिट्ठा चिट्ठी बोल दूंगा, खोलने मैं उसका काला ये चिट्ठा सर बोल रात को दूंगा। मिल लेते सब वापस। डोटासरा किरोड़ीलाल जी को धोख देके आ गया था 2 बार पहले। किरोड़ीलाल जी के 2 बार धोख दे दी, जब धरने पे बैठा था तो प्रणाम करके आ गया था घर। ये प्रणाम वाला सिस्टम हमारे यहाँ नहीं चलता। हम जिसके खिलाफ होते हैं ना, उतना उम्र के खिलाफ है, और जिस दिन मौका लगेगा उसको छक्का लगेगा, कोई भी हो सामना। कि मदन राठौड़ ज्यादा फड़फड़ करा तो इसका भी साल 2-2.5 साल कहाँ जाएगा कहाँ? हमारी तो उम्र 50-51 कितने साल का है, घर बैठ जाएगा वापिस। तो पहले काम करता था वही करेगा सुमेरपुर के अंदर। ज्यादा बोलता है, इसको मानता कोई है नहीं, फालतू की बकवास करता है। ठीक है, थैंक यू।